मायूसी जो है, आपको पता है कि कुरान पाक में भी लिखा हुआ है कि कुफर है। बिल्कुल ठीक है, वो तो रास्ते ही खत्म कर देते हैं आपकी पॉजिटिविटी की तरफ। बिल्कुल। हम नेगेटिव थॉट्स ये हैं कि जब पेशेंट है तो उसकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा हो रहा है तो वो उसके अच्छे को नहीं देखेगा, उसका जो बैड है उसको देखेगा। मैं आपको सिंपल सी फीमेल की मिसाल दे देती हूँ, घर में ही। ठीक है, फीमेल की फीमेल, हाँ, ये नहीं कि आप फीमेल्स को ना शॉपिंग करना बड़ा पसंद है, सूट बड़े पसंद है, मेकअप बड़े पसंद है। फ़र्ज़ कर लें कि किसी ने मुझे एक सूट दिया तो मैंने इसकी इस पॉजिटिविटी को नहीं देखा, उसमें मोहब्बत थी, केयर थी। मैंने ये देखा ये कौन सा कलर ले आई है, ये तो मुझ पे जचता ही नहीं है, ये लगता है ये मुझसे जेलस है, ये चाहती नहीं मैं प्यारी लगूं, दैट्स वाई उसने मुझे ये कलर दिया। अब क्या उसका मेरी इस नेगेटिव थॉट ने उसकी एक पॉजिटिव अफेक्ट को, उसके पॉजिटिव अमल को खराब कर दिया। बिल्कुल सही। ठीक है, सेम इसी तरह एक और भी बहुत है कि हमारी जो डिप्रेशन है, बच्चे और बच्चे ये नेगेटिविटी कहाँ से लेते हैं? अपने पेरेंट्स से, उनकी सराउंडिंग में जो चल रहा होता है कि अगर माएँ जो हैं वो अपने इन लॉज की बुराइयां कर रही हैं, वो ऐसा उसने ये किया, तो वो आपके बच्चे के अंदर उतर रहा है। या वो अपने फादर को देखते हैं या वो अपने वो उसका रवैया, अपनी माँ, जो उसकी माँ ने सारा दिन घर को चलाया है, बच्चों को मैनेज किया है, उसको वो आके अप्रिशिएट नहीं कर रहा, वो आके कर रहा है कि जो कुछ रह गया है। बिल्कुल ठीक है ना, तो ये वो चीजें हैं जहां से नेगेटिविटी जन्म लेती है। अब फीमेल्स क्या करती हैं कि उसका वो इजहार नहीं कर सकती, इजहार नहीं करती। अभी यही बात, आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे कि जैसे अभी आपने बात किया, फीमेल्स होती हैं सारा दिन वो फेस करती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ज्यादा फेस करती हैं मेल से ज्यादा तमाम दिन में, क्या वो बच्चों से रिलेटेड हो, क्या घरेलू अमूर से रिलेटेड हो, या यूं कह लीजिए मैरिटल प्रॉब्लम से रिलेटेड जितनी भी मसाइल हैं, जैसे ससुराल के हवाले से, ये सब हवाले से। जी कंटिन्यू कीजिएगा अपनी बात। जैसे ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, अब ज्वाइंट फैमिली सिस्टम वैसे तो हमारे मज़हब में भी कहा गया है कि इतना अच्छा नहीं है, उस पर हम फिर किसी दिन टॉप करेंगे डिस्कशन। लेकिन इसी सिस्टम में क्या होता है कि फीमेल ने आपको अपना पूरा 100% दिया, सारा दिन काम किए, लेकिन उसकी जितनी भी गुड क्वालिटीज़ हैं उसको नेगेटिव ही बना दिया जाता है, उसके हस्बैंड तक वो पॉजिटिव नहीं पहुंचती हैं, जिस वजह से क्या होता है कि कुछ फीमेल 100 में से कोई 1 से 2% बोल देती हैं, लेकिन ज्यादातर अपने बच्चों पे निकालती हैं, खुद पे निकालती हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता उनके मूड स्विंग्स होने लगते हैं, एंगर इश्यूज आ जाते हैं, बच्चे को बात बे बात डांट दिया, उसको भी अप्रिशिएट नहीं किया, और खुद भी अपने आप को वो जो एंगर इश्यूज है ना, वो उसकी अपनी पर्सनैलिटी को स्पॉइल कर रहे हैं, उसके बच्चों को स्पॉइल कर रहे हैं, उसके घर के माहौल को स्पॉइल कर रहे हैं, इवन के पूरी लाइफ स्पॉइल हो रही है उनकी। यानी फिर देखिए यहाँ पर ये चीज़ सामने आती है कि ये डिप्रेशन की वजह से जो बिहेवियर है, यानी इंसान का जो रवैया है वो भी बदल जाता है, उसमें भी बदलाव आता है। तो बिल्कुल ऐसे एक बच्ची को आपने ब्याह, जो शादी से बड़ी बड़ी खुश अखलाक थी, बड़ा हंस हंस के बोलती थी, उसकी हंसी में दुनिया हंसती थी, चहकती थी, वो हंसती थी तो लगता था दिल से हंस रही है। शादी के कुछ साल बाद आप देखेंगे हंसना भूल जाएगी, बुझ के रह जाएगी, बुझ जाएगी। उससे पूछोगे क्या हुआ, कुछ नहीं, और वो पहले बताती थी उसका यस, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस छीन लिया जाता है। छीनता कौन है? ये हालात। ठीक है, क्योंकि हम लोगों की भी थोड़ी गलतियां हैं, हम बच्चियों के ऊपर बहुत डाल देते हैं, ये ससुराल है, आपने यस ऑलवेज उनकी गुड बुक में रहना है, उस गुड बुक में रहने के लिए आपने अपने आप को स्पॉइल कर लेना है। ये हम उनको टीच ही नहीं करते हैं, हम उन्हें सिखाते ही नहीं है, जिसकी वजह से अगर आप प्रेगनेंसी ले लें, प्रेगनेंसी में उस पैदा होने वाले बच्चे पे ये नेगेटिव थॉट्स इस कदर अफेक्ट करती हैं कि जो सेकंड ट्राइमेस्टर है उसमें अगर दरवाज़ा बंद होता है ना, तो उसकी आवाज़ से भी जो फीटस है चौंकता है। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, और ये लोग नहीं जानते, ये लोग नहीं जानते, बिल्कुल ये अवेयरनेस दीजिए। हाँ, कि जब वो चौंकता है, इट्स मीन जब आप कहते हैं जी आपका प्रेगनेंसी है, कुरान पाक पढ़ें, बच्चा सुनता है। बिल्कुल। अब जब हस्बैंड वाइफ किसी चीज पे बहस करते हैं, वो उसको लान तान करता है, तो वो भी तो उसका बच्चा सुन रहा है। बिल्कुल सही बात है। ऐसी माँ का बच्चा डिप्रेस पैदा होगा, उसमें कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि वो माँ के पेट से ही ये सारी लड़ाई झगड़ा रोन, स्पेशली जो फीमेल प्रेगनेंसी में रोती हैं। देखिए किसी को रोने का शौक थोड़ी होता है। बिल्कुल सही ये कोई किसी रोना आदत भी नहीं है। ये तो डिप्रेशन का एक पॉइंट है, ये आपकी मायूसी है, ये आपके अंदर से सैडनेस है कि जो आप अपनी बातों को पूरा नहीं कर पाते हैं तो अंदर से बुझ जाते हैं।
उस वजह से फीमेल रोती है। अब फीमेल का रोना चंद आंसू नहीं है, हम्म। एक प्रेग्नेंट औरत और के गिरने का चंद आंसू नहीं है, पूरी वो पर्सनालिटी उसकी इन्वॉल्व उसकी है। जो बेबी आपका फीटस है उसकी पूरी पर्सनैलिटी स्पॉइल हो जाती है। फिर बच्चे साइकोलॉजिस्ट के पास हम लेके जा रहे थे, जो हमारा बच्चा बोलता नहीं है क्लास में, सबसे बातें नहीं करता, घुलता मिलता नहीं है, इसको ये इशू, वो क्या करे, वो डिप्रेस है, वो तो डिप्रेस है, बिल्कुल वो सही तो बात। माँ के पेट से ही डिप्रेशन लेके निकला है। सही। तो उसको जब तक आप एक पॉजिटिव माहौल नहीं देंगे, तो इसीलिए कहा जाता है कि फीमेल के साथ अच्छा सलूक किया करें। बिल्कुल सही बात, ये उसको बहुत थोड़ा इम्पोर्टेंट बात है जिसकी तरफ आपने निशानदेही करवाई हाँ। कि फीमेल्स जब प्रेग्नेंट होती हैं उनके साथ सलूक अच्छा होना चाहिए, उनको वो इन्वायरमेंट देना चाहिए जो उनके लिए गुड हो, क्योंकि यही इन्वायरमेंट जो होता है उनके लिए और उनके बेबी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जी डॉक्टर साहिबा, तो ये कि जैसा कि आपने बताया कि फीमेल्स ज़्यादा जो हैं वो इससे मुतासिर होती हैं, और हर 5 में से एक जो बंदा है ना आजकल वो डिप्रेशन का शिकार है। इतना ज़्यादा यानी डिप्रेशन की ये प्रॉब्लम हो चुकी हुई है। और जैसा भी आपने बच्चों के हवाले से बात आप कर रही थी, तो बिल्कुल ऐसा होता है, वो डिप्रेशन का शिकार बच्चे देखते हैं कि वो ये पहले तो स्कूल जाना ही नहीं चाह रहे होते, सोशल बाइकआउट होना शुरू हो जाता है। इस हवाले से भी हमारे नाज़रीन को बताइए कि अगर बच्चे आपके जो हैं वो नहीं जाना चाह रहे या वो कोई इस किस्म की आपको इंडिकेशन आप देख रहे हैं, तो उसको नोटिस करें कि क्या वजह है, क्यों नहीं वो मिलना चाहते किसी से। आपके पास गेस्ट आते हैं, आपके घर में लोग आते हैं, बच्चा बिल्कुल कोने में जाके बैठ जाता है, वो किसी से मिलता ही नहीं है। इसी तरह से वो घुलता मिलता नहीं है, अपने एज फेलोज में भी नहीं होता। और सम टाइम ऐसे बच्चे क्या होते हैं, आपने देखा होगा कि ये सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, वो जस्ट एक मोबाइल पकड़ के बस लोनलीनेस है, बिल्कुल अकेले बैठे तन्हा, बिल्कुल ही कट ऑफ होके रह जाते हैं। तो ये वो एस्पेक्ट्स हैं कि जो कि डिप्रेशन को शो करते हैं, और हमें पता चलता है कि एक बच्चा जो है डिप्रेशन का पेशेंट है। और कैसे जान सकते हैं हम कि कोई बच्चा डिप्रेशन का पेशेंट है या कोई बड़ा है? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नज़र आती है, कौन सी ऐसी अलामात हैं जो हमें देख के पता चल सकता है? जो इसके सिम्टम्स, मेजर सिम्टम्स है ना, वो देखें, एक इंसान है जिससे आप मिले हैं, वो पहले बड़ा उसको न्यूज़पेपर पढ़ने का शौक था, उसका तो दिन ही नहीं चढ़ता था जब तक वो न्यूज़पेपर ना पढ़ ले। अब वो कहता है आ गया न्यूज़पेपर, देख लेता हूँ, कर लेता हूँ। एक फीमेल है जिसको कुकिंग का बड़ा शौक था, अब वो कहती है अच्छा ठीक है, उठ जाती हूँ, बना लेती हूँ, कर लेती हूँ। एक बंदा है जिसको क्रिकेट खेलने का शौक है, कि वो अपने एक बिजी रूटीन में से भी टाइम निकाल रहा है, क्रिकेट के लिए जा रहा है, तो वो कहता है इट्स ओके, मैं कर लेता हूँ। तो ये वो सिम्टम्स हैं, उसको खुद को भी ऑब्जर्व करना चाहिए एडल्ट्स में कि क्या है, कि मैं अपनी ज़िंदगी की डेली रूटीन से हट रहा हूँ, या आपके घर में कोई अगर ऐसा इंसान है जो पहले बहुत ही लाइवली हर चीज़ में इंटरफेयर कर रहा है और अब साइड पे होता जा रहा है, अब उसको कोई सरोकार नहीं है आप क्या कर रहे हैं, आपकी किसी बात में इंटरफेरेंस नहीं करता, आपसे बोलता नहीं, अपनी चीज़ें शेयर नहीं करता, अपने आप को हाइड करने लग गया है। तो ये वो पॉइंट है जिसको नोटिस करना है कि क्या आप सोचें समथिंग रॉन्ग, कुछ ना कुछ गलत उसके साथ चल रहा है, कि वो अपने आप को हाइड कर रहा है। इसी तरह बच्चे ले लें आप, बच्चों पे देखें, जैसे माँ जो है ना, उसकी गोद ही उसकी दर्सगाह है, ठीक है, माँ ही उसकी पहली टीचर है, माँ ही मैं कहती हूँ उसकी आखिरी टीचर है। बिल्कुल सही। जो माँ ने अपने बच्चे को टीच कर लेना ना, वो कोई इतना कॉन्फिडेंस नहीं दे सकता आपके बच्चे को जो माँ देती है। सही। यहाँ आपने बताया कि जैसे बिल्कुल पर्सनालिटी इस तरह हो जाती है, ना खुशी में खुशी रहती है, ना गमी में गमी रहती है, वो बिल्कुल कट ऑफ होके रह जाता है, उसे अपने इर्द गिर्द से कोई सरोकार नहीं रहता।